ॐ तपोविक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्ष्योऽयम् आत्मबोधो विधीयते। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आत्मबोध की इस प्रवचन श्रृंखला में हमने 27 श्लोक तक देख लिए हैं। 27वें श्लोक में बताया था कि आत्मा दृष्टा है, अवभासक है, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि इत्यादि का और बाह्य जगत का भी, स्थूल प्रपंच का और सूक्ष्म प्रपंच का अवभासक है। यहाँ तक कि अज्ञान का भी अवभासक है। अहम अज्ञ है, यह जो वृत्ति बनती है ये तभी संभव है जब अज्ञान का भी मैं अवभासक प्रकाशक हूं। अज्ञान भी दृश्य कोटि में आता है और दृश्य जो है वो दृष्टा को प्रकाशित नहीं कर सकता। दृष्टा दृश्य को हमेशा प्रकाशित करता है। दृष्टा की दृष्टि का कभी विपरिलोप नहीं होता, ऐसे बृहदारण्यकोपनिषद में कहा है। नहीं द्रष्टुर दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् न तो तद्वितीयम् अस्ति। और दृष्टा केवल एक ही है, दो नहीं है, और वो अविनाशी है। मतलब यहां तक कि जीव दृष्टा और ईश्वर दृष्टा ऐसे दो दृष्टा नहीं। अब आगे देखिए 28वें श्लोक की संबंध की भूमिका कर रहे हैं। आत्मा बुद्धि अहंकारादीन अपेक्षते स्वप्रकाशने इति स्वीकर्तव्यम इत्याशंक्या। आत्मा स्वप्रकाशने अपने प्रकाशन में बुद्धि अहंकार आदि की अपेक्षा करता है। बुद्धि अहंकार आदीन अपेक्षते, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। ये पूर्व पक्ष का मत है। सब पूर्व पक्ष क्यों कहता है? क्योंकि किसी के प्रकाशन के लिए किसी अन्य की अपेक्षा है, तो आत्मा के प्रकाशन के लिए भी किसी अन्य की अपेक्षा हो, ये प्रश्न है। उसका उत्तर देते हैं। स्वबोधे नान्य बोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्म प्रकाशने। स्वबोधे नान्यबोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः न दीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्म प्रकाशने। स्वबोधे अन्य बोधेच्छा न आत्मनः बोधरूपतया। बोधरूपतया का अर्थ है बोधरूपत्वात्। दृष्टांत देते हैं। यथा दीपस्य स्वात्म प्रकाशने अन्य दीपेच्छा न, जैसे दीप को अपने प्रकाशन में अन्य दीप की अपेक्षा नहीं होती, इसी प्रकार आत्मा को अपने प्रकाशन में अन्य
दीप अन्य आत्मा की अथवा अन्य अहंकार आदि की अपेक्षा नहीं। आत्मा स्वयं प्रकाश है। तो कोई कहेगा कि आप फिर ब्रह्माकार वृत्ति जो बताते हो, इस ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता क्या है? क्योंकि अगर आत्मा स्वयं प्रकाश है तो ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही एक ज्ञान हो जाए। और अगर ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता है तो अहंकार आदि अंतःकरण वृत्ति, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार की वृत्ति बनेगी तो उनकी आवश्यकता हो जाएगी। ऐसे पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांती कहेंगे कि ब्रह्माकार वृत्ति की अपेक्षा तो है, लेकिन वो आत्मा के प्रकाशन में नहीं, वो आत्म विषय का अज्ञान की निवृत्ति के लिए इसकी अपेक्षा है, ब्रह्माकार वृत्ति की। टीका में बहुत संक्षेप में दिया है, इसका अर्थ पहले समझ सकते हैं। टीका देख लीजिए। आत्मनो बोध रूपत्वात् स्वबोधे नित्य सति तस्य आत्मनो बोधाय ज्ञानांतर अपेक्षा नास्ति एव। आत्मनो बोध रूपत्वात्, आत्मा जो है वो बोध रूप है, स्वयं ही ज्ञान रूप है। ज्ञान रूप होने से स्वबोधे नित्य सति, उसका बोध वहां नित्य है। जैसे हमने कहा, दृष्टा की दृष्टि का लोप कभी नहीं होगा। इसलिए तस्य आत्मनो बोधाय ज्ञानाय ज्ञानांतर अपेक्षा नास्ति एव, अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं। अनुभव रूपत्वात्, आत्मा ही अनुभव रूप है। कहीं कहीं आचार्यों के नाम भी अनुभव स्वरूप आचार्य ऐसे नाम है। मुझे लगता है मांडुक्य पर आनंद गिरि जी की टीका के पहले जिनकी टीका उपलब्ध थी उनका नाम था अनुभव स्वरूप आचार्य। यथा दीपस्य स्वप्रकाशने दीपांतर अपेक्षा नास्ति एव तद्वत्। दीप के प्रकाशन में दीपांतर की अपेक्षा नहीं होती। तो दीप को देखने के लिए अपना स्वयं का ही प्रकाश पर्याप्त है, अन्य प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार आत्मा के प्रकाशन में अन्य किसी प्रकाश की, ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि ब्रह्माकार वृत्ति जो है अविद्या की निवृत्ति के लिए तो आवश्यक है, लेकिन अहम अस्मि ये ज्ञान हमेशा बना रहता है सभी के लिए, ज्ञानी और अज्ञानी। केवल कोहम अस्मि ये स्पष्ट नहीं होता कि मैं कौन हूं। मैं हूं, इसमें किसी में को विवाद नहीं होता, क्योंकि वहां ज्ञान तो उपलब्ध है। नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। लेकिन मैं कौन हूं ये स्पष्ट नहीं होता। और ब्रह्माकार वृत्ति इस चैतन्य पर जो अज्ञान ढका हुआ है इसी की निवृत्ति के लिए। आवरण जो होगा वो चैतन्य पर ही होगा, जड़ पर आवरण का कोई प्रयोजन नहीं। जड़ वस्तु को ढक के क्या सिद्ध होगा? वो तो खुद ही जड़ है, आवरण ही जड़ है। अविद्या स्वयं जड़ रूप है, उसका कार्य भी जड़ होगा। तो आवरण जो होगा वो हमेशा चैतन्य को ढक देगा।
तो इस आवरण की निवृत्ति, जिसको कहा जाता है मूला विद्या, उसकी निवृत्ति के लिए अहम ब्रह्मास्मि ये विचार आवश्यक है। आगे देखिए, यदि बुद्ध्यादिभिः आत्मज्ञेयो न भवेत् तर्हि आत्मज्ञाने उपायांतरम वक्तव्यम। अगर बुद्धियादि के द्वारा आत्मा ज्ञेय नहीं होगा तो आत्मज्ञान में कुछ और उपाय होगा, कोई और साधन होगा जिससे कि आत्मा दृश्य हो जाए। स उपाय कथम इति अतः, वो उपाय क्या है? तो उसका उत्तर देते हैं, निषिध्य निखिलोपाधीन, निषिध्य सकलोपाधीन, नेति नेतीति वाक्यतः विन्द्यादैक्यं महावाक्ये जीवात्म परमात्मनोः निषिध्य सकलोपाधीन नेति नेतीति वाक्यतः विन्द्यादैक्यं महावाक्ये जीवात्म परमात्मनोः। निषिध्य सकलोपाधीन, नेति नेतीति वाक्यतः सकलोपाधीन निषिध्य जीवात्म परमात्मनोः ऐक्यम महावाक्यै विन्द्यात्। जीवात्म परमात्मा इन दोनों का ऐक्य, विन्द्यात के बदले विद्यात, वो अधिक सटीक होगा, उसको आपको बदलना होगा। विद ज्ञाने धातु से कर्तरी विधिलिंग परस्मै पद विद्यात रूप बनेगा। विद्यात ऐक्यम महावाक्ये जीवात्म परमात्मनो। उपाधि का निषेध करने पर महावाक्य जीवात्म परमात्मा ऐक्य बताएगा। उपाधि का निषेध अगर नहीं हुआ तो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनेगी। टीका में देखिए, अथात आदेशो नेति नेति इति अतन् निरसन वेदांत वाक्येन तत्त्वं पदार्थगत सर्वज्ञत्व किंचिज्ञत्व अखिल उपाधि निषिध्य अनात्मत्वेन ज्ञात्वा निरस्य
तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्य की लक्षणाया ब्रह्मात्म ज्ञानम विद्यात्। देखो यहाँ विद्यात् दिया है, टीका में विद्यात् नहीं दिया है, विद्यात् प्राप्नुयात्। ऐक्य वास्तव में तो प्राप्त ही है। ऐक्य की सिद्धि नहीं करनी है, ऐक्य तो सिद्ध ही है। केवल ज्ञान से उसका निश्चय करना है कि मैं ब्रह्म ही हूं, और जो अन्य बुद्धि बनती है वो भ्रांति है, केवल इतना। टीका में देखिए, अथात आदेशो नेति नेति इति, इसका अर्थ है, ये मंत्र बृहदारण्यक का मंत्र है, अथात आदेशो नेति नेति। इस मंत्र के द्वारा न इति करके वीप्सा पूर्वक समस्त अनात्म प्रपंच का निषेध, स्थूल और सूक्ष्म। अतन निरसन, जो तत् नहीं है, तद ब्रह्म, वो है अतत। उस अतत का निराश करके, निषेध करके, अतन निरसन वेदांत वाक्य न तत्व पदार्थगत जो धर्म है, तत्पदार्थ में और त्वम पदार्थ में, जैसे सर्वज्ञत्व, किंचिज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व, किंचित शक्तिमत्व इत्यादि, अखिलोपाधि निषिद्ध, सारी की सारी उपाधियों का निषेध करके, अनात्मत्वेन ज्ञात्वा, अनात्म रूप से जान करके, निरस्य, अनात्मा का, अनात्मा को जान करके उसका निराश करना है। जैसे सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वांतर्यामित्व, ये ईश्वर की उपाधियां। इसी प्रकार किंचित ज्ञत्व, किंचित शक्तिमत्व, और अंतर्यामी नियम्यत्व, जीव में रहेगा नियम्यत्व, परमात्मा होगा नियामक। ये सारी उपाधियां हैं, इनका निषेध करना है बुद्धि से, विचार के द्वारा। इसके लिए ऐसी एक क्षमता चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, जो आपको विचार प्रधान बना दे। ये बहुत आवश्यक है। ऐसा करने पर, ऐसा होने पर महावाक्य के द्वारा फिर तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, इनके द्वारा अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्मात्म के ज्ञानम होगा। तो अहम देवदत्तोस्मि, यज्ञदत्तोस्मि, ये जो भ्रांति है उसका निराकरण हो जाएगा। अनेन प्रकारेण ब्रह्मात्मैक्यम ज्ञातव्यम, इस प्रकार से ऐक्य का ज्ञान होगा, किसी अन्य प्रकार से नहीं होगा, इसी प्रकार से होगा। आगे देखिए, आत्मस्वरूप ज्ञाने अतन निरसन अभावे का क्षति ही इत्याशंक्य। अतन निरसन अभावे आत्मा ज्ञातुम अशक्य है। आत्मस्वरूप ज्ञाने, आत्मस्वरूप के ज्ञान में अतन निरसन अभावे, अतत का निरसन अगर नहीं किया तो उसमें क्षति क्या है?
आप केवल अपने आप को ब्रह्म जान लो, आपको उपाधियों का निषेध करने की क्या आवश्यकता है। इति आशंक्य अत निरसन अभावे आत्मा ज्ञातुम अशक्य है। अगर अतत का निराश नहीं करोगे, अब्रह्म का निराश नहीं करोगे, तो जो रह जाएगा वो वास्तव में आत्मा नहीं होगा। तो आत्म अनात्म का मिश्रण होगा। हाँ, तो अध्यास बना हुआ है, तो इसलिए अनात्मा का निषेध आवश्यक है। यथा अयम सर्पः इति आरोपितस्य सर्पस्य अपाकरणाभावे रज्जुज्ञानं नोत्पद्यते, तद्वत् अनात्म निरसन निरसनेन आत्मा ज्ञातव्य इति आशयेन। जैसे अयम सर्प, ये आरोपित सर्प का जब भान होता है, उसका जब तक निराकरण अपाकरण नहीं किया गया, अपाकरण अभावे रज्जु ज्ञानम न उत्पद्यते, रज्जु ज्ञान कहाँ से उत्पन्न होगा, जब तक सर्प का ज्ञान हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यह सर्प भी है और रज्जु भी है। अगर रज्जु है तो सर्प नहीं, और सर्प है तो रज्जु नहीं। इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूं तो चैत्र मैत्र नहीं हूं, और अगर चैत्र हूं तो ब्रह्म नहीं। दोनों तभी संभव है जब एक पारमार्थिक सत्य होगा और एक व्यावहारिक सत्य होगा, इनकी सत्ताएं भिन्न हो। तो रज्जु ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक सर्प का निराश नहीं किया। इस प्रकार जब तक अनात्मा निरस अनात्मा का निराश नहीं होगा, तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। इतिहासेनाह, इसको ध्यान में रखते हुए बताते हैं। आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवत्क्षरम् एतद्विलक्षणं विद्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलम्। आविद्यकं शरीरादि दृश्यं बुद्बुदवत्क्षरम् एतद्विलक्षणं विद्यात् अहं ब्रह्मेति निर्मलम्। शरीरादि दृश्यम आविद्यकम एतद्विलक्षणम अहम ब्रह्म इति निर्मलम ज्ञानम विद्यात अथवा विन्द्यात। यहाँ विन्द्यात दिया है। विन्द्यात शब्द तभी बनेगा अगर ये हम्म, विदु विचारणे धातु जो है सप्तम गण में लेकिन विधि लेंगे
प्रयोग नहीं बन रहा है रुधादिगण में। विन्द्यादैक्यम महावाक्य ही यहाँ दिया है। एतद विलक्षणम विद्यात, विद्यात कर दीजिए, सरल है वो। अहम ब्रह्मेति निर्मलम। अथवा आर्ष प्रयोग भी हो सकता है। दृश्य कैसा है? बुद्बुदवत क्षरम, क्षर है वो, प्रतिक्षण विनाशी है। उस क्षर विनाशी दृश्य से विलक्षण जो है वो है आत्मा। टीका में देखो, देहेन्द्रियादि सर्वं दृश्य जातम आविद्यकम दृश्यत्वात् उद्भुतवत, ये अनुमान हो गया। प्रतिज्ञा है देहेन्द्रियादि सर्वम दृश्य जातम, यहां तक। इसमें साध्य है दृश्य जातम, इसका अर्थ है दृश्य समूहम, दृश्य समूहत्व हो गया साध्य। आविद्यक नहीं, साध्य है आविद्यकम, आविद्यकत्वम। समस्त दृश्य समूह जो है वो पक्ष है। आविद्यकम ये हो गया साध्य। दृश्यत्वात्, जो जहां जहां दृश्यत्व होगा वो सब आविद्यक होगा। यत्र यत्र दृश्यत्वम तत्र तत्र आविद्यकत्वम, इस प्रकार की व्याप्ति बनेगी। जैसे जल में बुद्बुद होते हैं, दृश्य है, आविद्यक है। आविद्यक का अर्थ है कि जल ही है, उनकी अपनी सत्ता नहीं है, और क्षर है, विनाशी है। इससे विलक्षण, एतद विलक्षणम निर्मलम निरुपाधिकम नित्यम एकम सच्चिदानंदात्मकम ब्रह्मैवाहमस्मीति विन्द्यात्, विद्यात्, ततः कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः। निर्मलम निरुपाधिकम नित्यम, इससे विलक्षण जो है निर्मल, निरुपाधिक, नित्य, एकम सच्चिदानंदात्मकम ब्रह्म एवं अहमस्मि इति विद्यात्, ततः कृतकृत्यो भवति इत्यर्थः। फिर कृतकृत्य हो जाते। ज्ञान से ही कृतकृत्यता होगी, यह प्रतिपादन हो गया। आगे देखिए, एवं उक्तरीत्या आत्मानम् अद्वयानंदम वाक्यार्थ ज्ञानेन अपरोक्षतया ज्ञात्वा स्वानुभवावष्टम्भेन आत्मनि एव आत्मनो मनन प्रकारम आह पंचभिः श्लोकैः। अब अगले 5 श्लोक में एक विषय चला रहे हैं। आत्मानम अद्वयानंदम वाक्यार्थ ज्ञानेन अपरोक्षतया ज्ञात्वा, आत्मा जो कि अद्वितीय है और आनंद रूप है। अद्वयस्य सो आनंदस्य इति अद्वयानंद, तम, उस अद्वयानंद को महावाक्यार्थ ज्ञान से अपरोक्ष रूप से जानकर, अपरोक्षतया ज्ञात्वा स्वानुभव अवष्टम्भेन, अब अपना अनुभव जो है उससे उसकी पूर्ति, पुष्टि करनी है। कैसे? आत्मनि एव आत्मनो मननम, आत्मा में ही आत्मा का मनन, चिंतन करना है। उस मनन का प्रकार बताते हैं 5 श्लोकों में। पंचभिः श्लोकैः ही, इनको अगले पाठ में एक साथ 5 श्लोक हो जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।